वेलकम टू स्टूडेंट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जिसको हम लोग क्या त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किस प्रकार से है ना, यानी क्वेश्चन सॉल्व होता है नहीं होता है। तो पहला जो लेक्चर रहेगा, और ये खास करके हम है ना बना रहे हैं, अगर देखा जाए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या सीबीसी क्लास 10th के लिए। इसमें पूरा का पूरा आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट का कंप्लीट क्या होगा, मैथ्स होगा। अब मैथ्स में पहले जो सिलेक्टेड चैप्टर हम लोग बताएंगे, उसके बाद उसका रिवीजन करवाएंगे, किस प्रकार से है ना क्वेश्चंस आते हैं वो सारे भी देखते जाएंगे। लेकिन है ना इसमें क्या होगा, पहला जो लेक्चर होगा, लेक्चर 1 होगा, वो कंप्लीट आपका बेस होगा एनसीईआरटी। और जो लेक्चर 2 होगा इसी का है ना, इसी का जो लेक्चर 2 होगा वो क्या होगा है ना, पीवाईक्यू का। उस टॉपिक का जो पीवाईक्यू होगा उस पर पूरा का पूरा बात करेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है ना, टुडेज जो टॉपिक है, टुडेज जो गोल है वो क्या है, टुडेज जो गोल है वो आज है ट्राइगोनोमेट्री। ये चैप्टर में बहुतों को है ना दिक्कत होता है, लेकिन अगर मेरा मानना है कि ये क्या जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सुने तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखा जाए सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री में जो ट्राई हो गया, फिर गोनो हो गया, और क्या हो गया, मैट्री हो गया। ये 3 वर्ड हमें देखने को मिल रहा होगा। ट्राई हो गया, गोनो हो गया और मैट्री हो गया। ट्राई मतलब होता है क्या, 3 होता है, और गोनो मतलब होता है सर है ना, कर सकते हैं है ना क्या, साइड। और मैट्री मतलब होता है मेजर, 3 साइड का मेजर। इसी का मानते हैं कि मतलब अगर देखा जाए हिंदी में सीबीसी को आवश्यकता नहीं है, बट इसी को थोड़ा हिंदी में भी जान लो। त्रिकोण मिति। तो त्रिकोणमिति में इसमें भी देखा जाए 3, एक तो आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, और है ना लास्ट क्या आ रहा है, मिति आ रहा है। यानी कह सकते हैं 3 कोण है ना, यानी 3 कोणों की क्या माप। यानी अगर देखा जाए ये तो सबका है ना, 3 मतलब 3 हो गया, कोण मतलब कोण है ना, और मिति मतलब क्या होता है, माप। ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इससे क्या पता चला, देखो 3 साइड का मेजरमेंट और 3 कोण का है ना क्या मेजरमेंट। यानी अगर जब 3 है ना, 3 क्या साइड का जो मेजर किया जाएगा, मेजरमेंट होगा, वो किसमें होता है। और 3 अगर कोण का जो है ना क्या, अगर 3 जो एंगल का अगर मेजरमेंट होती है वो किसमें होती है, तो आप कहोगे सर एक ट्रायंगल में होती है। किसमें होती है, ट्रायंगल। तो यहां पर हम लोग ट्रायंगल के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन कैसा ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक ये कहोगे सर ये कहां है, ये क्या होगा, ये सभी किसमें होगा, ट्रायंगल में, ठीक है। अब ट्रायंगल में होता है तो कैसा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे।
तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो मान लेते हैं ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है, बी क्या है 90 डिग्री है। अगर बी 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट, बी का अपोजिट क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। और जो जनरल में है ना ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा। एज ए जनरल है ना, ये क्या अभी हमने क्या बताया जनरल में, आप इसे भी पी मान सकते हैं इसे भी बी मान सकते हैं एज क्या सर जनरल। अभी किसी एंगल के बारे में बात नहीं हो रहा है, सुने ना जनरल में। बट हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, अगर हमारे पास ये दिया हुआ है एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर ये एंगल कहाँ है, ये क्या 90 डिग्री कहाँ है बी पर, तो ये बी पर ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, सॉरी एच हो जाएगा। हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा, जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा वो हाइपोटेनियस। अब अगर हम क्या करते हैं एंगल किसे लेते हैं, ये सी को लेते हैं, सी को जैसे लेंगे तो सी का अपोजिट, सी के जो अपोजिट है, अपोजिट में जो खड़ा साइड है, सी के अपोजिट में जो खड़ा साइड है उसे है ना इस साइड को क्या कहा गया सर परपेंडिकुलर कहा गया। और ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल जिसके साथ इंक्लाइंड है ना, जिसके साथ ये बना हुआ है, जिसके साथ ये क्या बना हुआ है, तो ये है ना इसे क्या कहा जाएगा बी कहा जाएगा। ये पहला बात याद रखना है। दूसरा बात क्या करना है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी और ये राइट एंगल है, ये क्या है राइट एंगल है, और अगर ये एंगल कह दिया जा रहा है, ये एंगल कह दिया जा रहा है, ये एंगल कहा गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा ये, तो ये एंगल कहा गया, तो इसका अपोजिट ये क्या होगा बोल पी को हो गए, और ये क्या बी को हो गए, क्योंकि इसके जिसके साथ ये एंगल है ना जो बना हुआ है ये वाला साइड क्या होगा बी होगा, और ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है ना। ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे 8.1 में बात करेंगे तो 8.1 में यही दो फैक्ट है जिस पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है, किस एंगल को लेना है किस एंगल को नहीं लेना है, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा उसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये तो आपको आ गया होगा, इसके साथ साथ और कुछ बेसिक चीजें जो आपको सबको पता होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया। अगर इन केस कभी अगर हाइपोटेनियस ओनली निकालना है तो क्या करेंगे रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर को दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, है ना। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और रूट अंडर निकाल देंगे। और अगर कभी बेस निकालना हो तो क्या करेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को क्या करेंगे माइनस करेंगे और उसका रूट अंडर निकाल देंगे, तो इससे क्या ये निकल जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब ट्राइगोनोमेट्री अगर रेशियो के बारे में देखते हैं, इसीलिए जैसे आप बोलोगे कोई कोई सोच रहा होगा सर ये ट्राइगोनोमेट्री का आखिर यूज कहाँ होता है, कोई कोई मन में ये सब ला रहा होगा, तो उसके बाद है ना ट्राइगोनोमेट्री है ना इसका यूजेस कहाँ देखने को मिलता है। तो आप देखोगे सोचो आप गए कहाँ कुतुब मीनार घूमने के लिए गए, है ना, है कि नहीं, और आप क्या अब तो सामने से जाकर तो देखोगे नहीं, मान लो ये क्या है एक मीनार है, मान लेते हैं कुतुब मीनार है ना, ये आप है ना ये कुतुब मीनार है, और आप क्या कर रहे हैं इससे कितना 20 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा है, कितना मीटर के डिस्टेंस में खड़ा है कुतुब मीनार का, है ना, ये कुतुब मीनार है उससे कितना 20 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा है। या कह सकते हैं कोई टावर ले लो ना, टावर है, सोचो यानी आपके घर का ही बगल का टावर है और उससे आप कितना 20 मीटर खड़ा है, और आप कह रहे हैं
कि हम अपने है ना जो टावर से कितना 20 मीटर का डिस्टेंस में खड़ा है, और हम इस टावर का जो जो क्या जो कह सकते हैं सबसे जो टॉप पॉइंट, ये टॉप पॉइंट है, इसको हम देख रहे हैं कितना डिग्री से देख रहे हैं, 45 का डिग्री देख रहे हैं। तो क्या हम टावर का हाइट निकाल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे जी सर हम है ना टावर का हाइट निकाल सकते हैं, किसका यूज से? ट्रायगोनोमेट्री का यूज। किसका यूज से? ट्रायगोनोमेट्री का यूज से हम निकाल सकते हैं। ट्रायगोनोमेट्री का है ना यूज करके हम लोग इसका निकाला जा सकता है। एक तो ये हो गया सर, ठीक है ना। अब मान लो ये सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, लेसन 9 में पढ़ेंगे, लेकिन है ना इसका यूज भी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ हम कहाँ इसका यूज करेंगे। तो और अगर हम बात करें इसमें, देखें मान लेते हैं हमारे पास एक प्लैनेट है दिया हुआ है, यानी दो प्लैनेट है, दो प्लैनेट के बीच का है ना डिस्टेंस निकालना है। सोचो, क्या आप मान लेते हैं सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, तो क्या आपने कभी सोचा कि क्या कोई सन के पास गया होगा क्या? नहीं ना। लेकिन सन और अर्थ के बीच का अप्रोक्स जो डिस्टेंस है वो तो पता है ना लगभग में, तो निकाला कैसे गया होगा? ट्रायगोनोमेट्री का यूज करके। और अगर मान लेते दो प्लैनेट के बीच का अगर डिस्टेंस भी निकालना है तो किसका है ना यूज कर सकते हैं? ट्रायगोनोमेट्री का यूज करके। ऐसे ऐसे बहुत सारा एप्लीकेशन है ना इसके देखने को मिल जाएंगे, यूजेस बहुत सारा देखने को मिल जाएंगे। सुने, तो इस टाइप से इसका यूज किया जाता है एज ए डेली लाइफ में, हम लोग इसका यूज करते हैं, बहुत बहुत सारा यूज करते हैं। तो आते हैं अब है ना जो मेन है ना टॉपिक में आते हैं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या दिया गया, पहले है ना ट्रायगोनोमेट्री रेशियो यानी टी रेशियो, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, द ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। अब टोटल कितने है ना ये रेशियो दिया गया सर, तो टोटल है ना 6 रेशियो दिया गया। कितने? 6 रेशियो दिए गए, 6 रेशियो दिया गया। अब ये 6 है ना कौन कौन से हैं तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो बट उससे पहले भी हम ना हम लोग क्या करते हैं, एक एक ये क्या बना लिए हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं है ना, ये बी क्या है, राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है। सुना दिया सर। ये रेशियो कौन कौन सा है, तो सिंपल एक रूल जो बचपन से है ना पढ़ते आए, हम भी पढ़ते आए, आप भी है ना पढ़ेंगे। कौन सा सर? स्केट, स्किट्स है ना, जिसमें से एस क्या इंडिकेट करता है, साइन को इंडिकेट करता है, कोस किस सी किसे इंडिकेट करता है, कोस को, और टी किसे इंडिकेट करता है, टेन को। और इसमें बताया गया पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। सुने, याद रखने का ये एक तरीका है, सुने ना, याद कैसे रखना है। तो स्केट, स्केट में मतलब जो क्या सर, एस होगा वो साइन होगा, सी होगा वो कोस होगा, टी क्या होगा, टेन होगा। जिसमें जो साइन है ना, साइन का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई एच। साइन का क्या होता है, पी बाई एच। कोस का क्या होता है, पी बाई एच। और अगर देखा जाए टेन का क्या होता है, पी बाई बी होता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? अगर सर ये होता है तो आपने कहा सर 6 होता है, 6 ठीक है सर, 6 कौन कौन सा होता है वो भी पहले लिख देते हैं। लेकिन अभी आपको ये 3 अगर आपने याद रख लिया, 3 अगर आपने याद रख लिया, बाकी बात है ना आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो ये 6 जो ट्रायगोनोमेट्री रेशियो होते हैं वो कौन कौन सा होता है, तो एक साइन होता है सर, कोस होता है सर है ना, फिर टेन हो गया, फिर कहोगे सर है ना कोसेक हो गया, फिर सेक हो गया और कोट हो गया। ये सारे हमें देखने को मिलेंगे। टोटल आप देख सकते हैं 6 है। अभी हम किसी एंगल को लेकर हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम रेशियो को लिख रहे हैं। अभी एंगल जब है ना जब लिखना शुरू करेंगे तो वो मेजर डिफेक्ट मतलब कह सकते हो कि वो मेजर इफेक्ट करेगा। किस प्रकार से मेजर क्या इफेक्ट होगा वो सारे हम लोग देखेंगे। तो ये समझ में आ गया। चलो एक बार है ना आप लोग मेरे साथ दोहराइए
क्या सर? स्केट रूल, है ना? कौन सा? ट्राइगोनोमेट्री रेशियो को याद करने के लिए कौन सा रूल? स्केट रूल, है ना? कौन सा? स्केट रूल याद रखना है। इसमें क्या एस, सी और ये टी है। एस का मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है कोस और टी का मतलब होता है टेन, है ना? अब इसमें क्या कहा गया साइन के लिए, है ना? इसमें याद रख लो पहले पंडित, ये पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर क्या सर? हरि, हरि बोल, ये कर लो। अब अगर देखा जाए इसका एक और तरीका से, है ना, बताया जाता है बहुत, है ना? पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी है ना एक तरीका है। यानी किस तरीके से? पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। सुने, इस टाइप से भी क्या आप याद रख सकते हैं। चलो ठीक है, उम्मीद है आप सभी को याद हो गया होगा। सुने, अब आगे आते हैं, अब एंगल पर बात करेंगे। एंगल के अकॉर्डिंग इसके रेशियो को लिखते हैं। सर आपने कहा कि ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, आप रेशियो के बारे में कहा बताया? अभी तो ये ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो था वो आपने बताया ए बी सी, जिसमें बी क्या है? 90 डिग्री। अब देखना, जब हम मान लेते हैं ये क्या है? इस एंगल सी एंगल के बारे में बात करेंगे। किस एंगल के बारे में? सी। या अभी हम एक बार थीटा लेके बताते हैं। क्या लेके बताते हैं? थीटा। तो अगर हम जैसे ही थीटा ले लेते हैं, क्या करते हैं? थीटा लेते हैं, तो सर थीटा इसके अपोजिट वाला ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या, सॉरी, ये पी हो जाएगा, ये एच, क्योंकि ये तो हमेशा सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। इसका अपोजिट, थीटा का अपोजिट वाला ये पी हो जाएगा, और ये क्या, जिसके साथ जो साइड है ना एंगल के साथ बना हुआ है वो क्या? बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। गलतियों से ही सुधार होती है। हम लोग भी अभी, है ना, जो मतलब ऑफलाइन में पढ़ाया करते थे, अब थोड़ा सा, है ना, ऑनलाइन आए तो ऑटोमेटिक, है ना, फ्लो में आ जाता है। बोलना कुछ चाहते हैं, कभी कभी कुछ भुला जाता है। सुनिए, चलिए ठीक है ना, सुधार तो होगी। तो आप देखेंगे यहां पर, सर आपने कहा सर साइन, अब लिखेंगे यहां साइन थीटा। किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? इस एंगल के बारे में बात करें तो साइन क्या? थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है सर? कहोगे सर आपने कहा अभी पी बाई एच, क्योंकि अभी आपने सिखाया यहां भी लिख देते हैं स्केट, है ना, साइन कोस और क्या सर? टेन। पी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। सुने, ये आपने लिख लिया। तो साइन का क्या होता है? पी बाई एच। अच्छा बताओ, यहां पर देखा जाए पी का काम कौन कर रहा है? तो आप देखोगे थीटा का अपोजिट वाला ये पी का काम कर रहा है। कौन सा साइड है? ए बी। तो इसके बगल में क्या लिख दो? ये ए बी हो गया, है ना। एच का काम कौन कर रहा है सर? हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है? ए सी। तो ये हमने लिख दिया ए सी। कॉस का काम कौन कर रहा है सर? है ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। बी का काम कौन कर रहा है? बीसी। बी का काम कौन कर रहा है? बीसी। एच का काम कौन कर रहा है? एसी। एच का काम एसी कर रहा है। फिर अगर हम बात करें टेन थीटा के बारे में देखें, तो टेन थीटा मतलब पी बाई क्या? बी। तो पी का काम कौन कर रहा है? कहोगे सर ए बी। बी का काम कौन कर रहा है? वो बोलेंगे सर बीसी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? अभी होल्ड, है ना, एकदम होल्ड हो जाओ, है ना। बस अभी तीन ही जानो। सर आपने तो 6 कहा, अभी तो 3 बता रहे हैं, है ना। थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, रुक जाओ। अब देखो, है ना, रेसिप्रोकल, 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 ये जानना है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये काम आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियो, टी रेशियो का रेसिप्रोकल। साइन का अगर देखा जाए, ध्यान देना, साइन का रेसिप्रोकल कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोसेक थीटा। याद रखना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई कोसेक थीटा। मेरे साथ आप बोलते जाएंगे तभी याद होगा, और है ना, दिमाग में ऐसे नहीं जाएगा, आप बोलते जाए तभी दिमाग में आपका याद होते जाएगा।
कोस थीटा का अगर देखा जाए, कोस थीटा का रेसिप्रोकल 1/sec थीटा, और अगर देखा जाए टेन थीटा का रेसिप्रोकल अगर देखा जाए तो क्या कहोगे बोलो, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। ये बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि जो अगर हम ये दोनों को इंटू करते हैं, क्या करते हैं, इसे और इसे इंटू कर लो। देखो साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये हो गया, हाँ या ना। रिजल्ट कितना आएगा 1, मतलब यहाँ टी रेशियो है और इसका रेसिप्रोकल है ना, हाँ या ना। टी रेशियो जो है ना ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है वो, और इसका क्या मतलब रेसिप्रोकल कर दो। ये आप देख पा रहे हैं साइन थीटा और क्या कोसेक थीटा, ये है ना साइन और इसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। फिर अगर हम बात करें है ना कोस थीटा और ये इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो कितना हो जाएगा 1। फिर यहां भी बात करें तो टेन थीटा इंटू क्या कोट थीटा इंटू है कोट थीटा, कितना हो जाएगा 1। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है? अब देखा जाए, ये हो गया, यहां तक हो गया होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें साइन, अगर मान लो कभी कोसेक को अगर लिखने के लिए कह दिया जाए, सर कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, जस्ट उल्टा कर रहे हैं हम, क्या करें उल्टा। और अगर कभी सेक थीटा का अगर हाना कह दे तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और अगर कभी अगर आपसे कोट थीटा अगर कह दिया जा रहा है तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सर कोट थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम है ना आगे बढ़ सकते हैं। सुना दिया, चलिए है ना नेक्स्ट ध्यान दें। अब आते हैं फिर से 2-3 बार तो हम है ना आपको ऐसे प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। आप ए बी सी, ये एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हमने क्या लिया था थीटा, चलो ठीक है। अभी सिर्फ हम एक है ना लेके बता रहे हैं, सुना दिया। अब यहां पर जितना भी टी रेशियो है सभी लिखते हैं है ना, ऑल टी रेशियो यानी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी बस वही है ना स्कैट, क्या सर स्कैट साइन कोस टेन पी बाई है ना, यानी पी बी और ये पंडित बद्री प्रसाद हो गया, हरी हरी बोल, ये हो गया। अब देखा जाए यहां पर पहला अगर हम देखें यहां पर ध्यान देना, साइन का अगर देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या सर, आपने कहा सर पी बाई एच। तो बताना ये तो 90 डिग्री है, इसका अपोजिट ये वाला तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा थीटा है, इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो बताओ पी का काम कौन कर रहा है, ए बी, पी का काम कौन कर रहा है ए बी, और एच का काम कौन कर रहा है, तो कहोगे सर ए सी। कोस थीटा इक्वल टू क्या कहोगे सर, ये बी बाई एच। तो बी का काम कौन कर रहा है, कहोगे सर बी सी, और एच का काम कौन कर रहा है ए सी। फिर अगर हम बात करें टेन थीटा, तो टेन का क्या पी बाई बी होता है। तो पी का काम कौन कर रहा है, तो कहोगे सर आप ए बी, और बी का काम कौन कर रहा है बी सी, हाँ या ना, ये हो गया। अब देखो है ना, अब आते हैं यहां पर कोसेक थीटा। बताओ सर कोसेक थीटा, सर अभी आपने रेसिप्रोकल में बताया कोसेक थीटा को, बता कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था, साइन का था। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को आप देखिए पीछे तो देखो, देखो यहां कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, क्या लिख सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं इसे 1/sin थीटा, ठीक है। मतलब जो साइन का ही सिर्फ उल्टा करके लिख देना, अरे हाँ या ना, साइन का उल्टा करके। बताओ साइन का क्या पी बाई एच था, हाँ या ना। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करके लिख देंगे, इसका उल्टा करके लिख दो, एच बाई क्या कहेंगे पी कहेंगे। कोसेक का क्या हो जाएगा एच बाई पी।
अब H का काम कौन कर रहा है, तो कहोगे सर H का काम ना AC कर रहा है और P का काम कौन कर रहा है, AB कर रहा है। ठीक है, अगर यही हम क्या लिखे हैं सर, सेक थीटा, बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कहोगे सर सेक कोसेक, सॉरी कोस का रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो मतलब 1 बाई क्या, कोस। तो कहोगे सर अगर है ना सेक अगर किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का अगर रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो कोस का क्या था, बी बाई एस था। क्या था, बी बाई एस। तो क्या कहोगे इसका उल्टा लिख दो, है ना, एच बाई क्या कहेंगे, बोलो, एच बाई बी। एच का काम कौन कर रहा है, तो कहोगे सर एच का काम ना कौन कर रहा है, एसी कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है, सर ये बीसी कर रहा है। एक और बचा, एक क्या बचा बताइए, तो आप एक क्या कहेंगे, सेक हो गया, कॉट ना, कॉट किसका होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो कहोगे सर टेन का, टेन का क्या होता है, पी बाई बी। तो बता कॉट का बी बाई पी, बी कौन का काम कौन कर रहा है, बीसी कर रहा है, और पी का काम कौन कर रहा है, ए बी। आप देख सकते हैं, हाँ है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा और ये छठा, ये छेवों का छेवों ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल लिया। उम्मीद है ना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं, अब थोड़ा सा है ना हम यहाँ सस्पेंस में डालते हैं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब और दोनों एंगल से खेलने के लिए आपको कह दिया जाएगा, दोनों एंगल से आप क्या कीजिए, खेलिए। तो आप कैसे खेलेंगे, उसका भी है ना उपाय बताते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, है ना, ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट ये हाइपोटेनियस। अब बस इतने ही दिखाना है, और कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो जो सवाल किया जाएगा उसके साथ हम चलेंगे, सुना दिया। पहला, अगर हमने साइन सी निकालने के लिए इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना, इसके किसके अकॉर्डिंग, सी के, देख लो सी का, सी साइन सी, क्या सर साइन सी, बताओ साइन सी मतलब समझ में आ रहा है सर। साइन का आपने बताया था पी बाई एच, क्या बताया था, पी बाई एच। तो अगर आपने ये पी बाई एच ले लिया, तो अगर ये सी है, सी एंगल को ले रहे हैं, तो इसका अपोजिट वाला ये पी होगा और ये बी होगा और ये एच होगा। इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है कि इसका अपोजिट वाला ये पी लिख लेते हैं, ये बी लिख लेते हैं और ये एच लिख लेते हैं, सुने ना, बस थोड़ा सा ध्यान देख लेना। इसका अपोजिट ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, है ना। इस एंगल का अपोजिट ये पी हो गया, बी हो गया और ये एच हो गया, ठीक है। अगर देखा जाए पी का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, ठीक है सर, ए बी लिख दिया, और है ना एच का काम कौन, ए सी। अगर ये साइन सी हो गया तो क्या आप कोस सी भी लिख सकते हैं सर, जी सर लिख सकते हैं। क्या कहेंगे बोलो, बी बाई एच। बी का काम कौन कर रहा है सर, बी सी कर रहा है, कौन कर रहा है, बी सी, और एच का काम कौन कर रहा है, ए सी। और अगर टेन सी भी लिख सकते हैं सर, जी सर, है ना, टेन का क्या होता है, पी बाई बी। पी का काम कौन किया, ए बी, और बी का काम कौन किया, बी सी। फिर क्या हम कोसेक सी भी लिख सकते हैं, बोलेंगे हम जी सर आप कोसेक सी भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है कोसेक सी का, एच बाई क्या होता है, पी। तो एच का काम कौन कर रहा है सर, एच का काम ए सी कर रहा है, और है ना पी का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है। और अगर हम सेक सी लिखे तो सेक सी का क्या, एच बाई क्या लिखेंगे सर, बी। तो एच का काम कौन कर रहा है सर, ए सी कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है सर, बी सी कर रहा है। और अगर हम बात करें कॉट सी के बारे में, कॉट सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो कॉट सी इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या सर, है ना, बी बाई क्या, पी। बी का काम कौन कर रहा है, बी सी कर रहा है, और पी का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है। डन, क्या क्लियर हुआ। एक अभी हमने है ना इस पर बात की है, सी पर बात की है, किस पर बात की है, सी। ये बेचारा आ जा तू बीच में। अब देखना ध्यान देना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं एंगल ए के बारे में। एंगल किसके, ए के बारे में बात करते हैं। अब ए के बारे में जब बात करेंगे तो इसका अपोजिट ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। देखना ए के अपोजिट, ए का अपोजिट क्या, ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच, हाँ या ना। अब देखो अगर आपसे कह दिया जाए साइन ए निकालिए, साइन ए, तो आपको पता है फॉर्मूला, पी वाई क्या, एच। पी का काम कौन कर रहा है, इसका अपोजिट वाला ये पी, यानी ये बीसी हो गया सर,
एच का काम कौन, ए सी। ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, सुने ना। अगर देखा जाए कोस ए का काम है ना, यानी कोस ए इक्वल टू कहोगे सर बी बाई क्या होता है, एच। बी का काम कौन कर रहा है, तो बी का काम कर रहा है सर ए बी। क्या कर रहा है, ए बी। और एच का काम कौन कर रहा है, ए सी। और अगर देखा जाए टेन, टेन ए, टेन ए तो कहोगे सर ये पी बाई क्या, बी। पी का काम कौन कर रहा है, बी सी। पी का काम इस कोण का अपोजिट ये बी सी, और ये क्या हो जाएगा, ये ए बी, है ना। साइन कोस टेन, अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कोसेक ए, क्या कह दिया जाए, कोसेक ए, तो बताओ कोसेक ए, बताओ कोसेक ए का है ना मतलब एच बाई क्या कहेंगे, पी। हाँ या ना, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है, कहोगे सर साइन का। साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो कोसेक का क्या होगा, एच बाई पी होगा। तो एच का काम कौन कर रहा है सर, ए सी। और है ना पी का काम कौन कर रहा है, बी सी। और अगर देखा जाए सेक, सेक ए, सेक ए का मतलब एच बाई क्या कहेंगे, बी। तो एच का काम कौन कर रहा है सर, ए सी, और बी का काम कौन कर रहा है, ए बी। और अगर कोट ए के बारे में अगर देखें तो कोट ए अगर देखा जाए तो कोट का काम यानी कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट ए बी बाई पी। तो बी का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, और पी का काम कौन कर रहा है, बी सी। उम्मीद है जो भी कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। क्या ये किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है इसमें, किसी भी तरह का बताइए, अगर कंफ्यूजन है तो बताइए, सुने ना। किसी तरह का अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें, है ना। तो उसे अगले क्लास में क्या करेंगे, है ना, हम लोग देख लेंगे। आपका कमेंट है ना, कहीं जो क्या होगा, जो भी डाउट होगा वो हम लोग पहले ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखो, यहां तक तो हो गया। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है नहीं, चलो ठीक है। अब आते हैं सवाल में। ये डायग्राम मतलब सेकंड क्वेश्चन का, पहले हमने क्या कहा, एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बात करेंगे, सुने ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, यहां पर टैप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। टैप राइटर ने है ना देखा ही नहीं ये किसका डायग्राम है। चलिए अब देखो, हमारे पास पहला सवाल है एक्सरसाइज 8.1 का। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान देना, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है भाई, एक ट्रायंगल दिया है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी ये कह दिया जा रहा है। अब इसमें भी कह दिया जा रहा है कि राइट एंगल कहां है, बी पर। ध्यान देना, ये बी पर राइट एंगल है, बी पर, इसलिए बी को हमने यहां रखा। पहले इसी को लिख लेना है। ओहो खा गया रे, इसलिए मिटाते हैं। कोई बात नहीं, क्या कहा गया, बी पर बोला जा रहा है राइट एंगल। यहां ये बी ले लिया, बी को पकड़ लो और यहां चिपका दो पहले। अब ए यहां दे दो, बी यहां दे दो, यहां भी आप ए दे सकते हैं, सॉरी सी, है ना। आप यहां भी ए दे सकते हैं और यहां सी। हमारे पास ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 25 सेंटीमीटर, ए बी ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीसी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है साइन ए कोस। सोचो साइन का क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, साइन का अभी बताएं हमने,
साइन है ना ए, यानी साइन का क्या होता है पहले ये बताओ, पी बाई एच होता है, हाँ या ना। एच मतलब इसका अपोजिट वाला ये वाला ना, ये पता है क्या, नहीं पता है तो मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को निकालेंगे, इसी को निकालेंगे, किसे निकालेंगे बताइए, किसे निकालेंगे, एसी को निकालना पड़ेगा, किसे निकालना होगा, एसी को। चलो एसी को निकालो, तो दिया हुआ है यहां पर वो देख लेते हैं गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी है जिसमें है ना एंगल बी क्या है बताओ, है ना 90 डिग्री है। ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल है जिसमें है ना, और ए बी कितना दिया हुआ है तो कहोगे सर 25 सेंटीमीटर दिया है, बीसी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है सर। देयरफॉर एसी कैसे निकाला जाएगा, अभी तो बताए ना हाइपोटेनियस निकालना है ना, तो हाइपोटेनियस निकालना है तो कैसे क्या करेंगे बोलो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और क्या बेस का स्क्वायर करके क्या करना है, उसका रूट अंडर निकाल देना है ना, दोनों का सम ऑफ करके। तो रूट अंडर क्या ए बी का स्क्वायर प्लस क्या बीसी का स्क्वायर। तो देखो यहां से आप क्या कहेंगे, ए बी है ना, ए बी कितना दिया है सर 25 दिया है, 25 और ये 7 दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर ए बी 25 का स्क्वायर 625 होता है और 7 यानी 49 होता है। आप जब 8 करेंगे तो ये कितना आ जा रहा होगा, तो आप कहोगे सर ये कितना आ गया 676 आया, तो 676 किसका होता है 26, किसका होता है 26 का होता है, यही ना। अब देखा जाए यहां पर हमें है ना क्या चाहिए सर, पहला नंबर देखो, क्या ही निकालते हैं पहला नंबर, क्या चाहिए साइन ए चाहिए, तो साइन ए चाहिए, ध्यान देना ए चाहिए, ध्यान दोगे सबको है ना, क्या चाहिए ए चाहिए है ना, हाँ या ना। इसका अपोजिट वाला ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो बताओ साइन का क्या होता है, पी वाई क्या होता है सर एच होता है। पी का काम कौन कर रहा है बीसी, तो यहाँ बीसी लिखिए, और एच का काम कौन कर रहा है सर एसी, तो यहाँ एसी लिखिए। अगर बीसी की अगर बात करें है ना, बीसी कितना दिया हुआ है सर 7 दिया हुआ है, और एसी कितना दिया हुआ है सर, एसी तो 26 दिया, ये 26 हो गया, ये पहला निकला। फिर दूसरा देखो कॉस ए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कॉस ए, कॉस ए, तो देखो कॉस का क्या होता है बी बाई एच। अच्छा बताओ बी का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, और एच का काम कौन कर रहा है एसी, मतलब है ना कितना, ए बी बाई क्या लिखेंगे बोलो, ए बी बाई क्या एसी, ए बी इक्वल टू कितना सर 25 है, और ये कितना है बोलो 26 है। क्या ये दोनों बातें क्लियर है, निकल जाएगा। क्या ये साइंस सी को छोड़ दें आपके लिए, आप इसे खुद बनाइए, नहीं बनेगा तो बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, सुने। चलिए ठीक है ना, ये तो हमारा पहला सवाल हो गया। अब इसमें दूसरा सवाल है ना जो दिया हुआ है, दूसरा सवाल है ना हमारे पास यहीं पर है, लेकिन है ना वही, हमें थोड़ा सा है ना मेहनत करना पड़ेगा। इन द गिवन फिगर है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर कितना 8.3, 8.13 में, 8.13 में हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है ना, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है 10p, शायद 10p निकालना है और 10r निकालना है, यही निकालना है, यही दिया है ना, हाँ 10p, सॉरी 10p और ये है ना, क्या बोला जाए, टाइप राइटर की क्या बोले, इन द गिवन फिगर, मेहनत दोबारा हो जा रहा है 8.13,
फाइंड करना है, फाइंड 10p माइनस कोट आर, ये शायद निकालना है। हाँ, 10p माइनस कोट आर निकालना है। इजी है, कुछ करना है ही नहीं। अच्छा बताओ, सोचो यहां पर ये कितना दिया है, ये 13 दिया है, और ये क्या दिया है, ये 12 है, ये क्या है 12। तो आपको ये निकालना है, ये क्या है 90 डिग्री है, इसका अपोजिट वाला ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, मान लो ये परपेंडिकुलर, ये तो बेस हो जाएगा। तो क्या क्यू आर आसानी से निकाल सकते हैं? हाँ या ना, गिवन तो दिया हुआ है फिगर में, क्या दिया हुआ है, कहोगे सर पी आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देयरफॉर क्यू आर कितना निकलेगा, तो क्यू आर कितना, रूट अंडर, क्या कहोगे सर, पी आर का स्क्वायर है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से किसे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो आप देखेंगे पी आर मतलब कितना दिया हुआ है, ये 13 का स्क्वायर दिया है, और ये कितना 12 का स्क्वायर दिया हुआ है। 13 का स्क्वायर कितना होता है सर, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर देख सकते हैं कितना 169 होता है, और ये 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो अगर माइनस करेंगे तो आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, हम तो कहेंगे सर ये 25 आ रहा होगा। 25 मतलब सर, क्या ये बात क्लियर है? अब देखा जाए यहां पर हमें निकालना क्या था सर, देयरफॉर 10p, तो कहोगे सर 10p यानी 10p, ये वाला एंगल कहा जा रहा है, इस वाले एंगल के बारे में, इसका अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ये p, और क्या कहोगे ये क्या हो जाएगा b। तो आपको पता है 10 का क्या होता है, p बाई b होता है, मतलब क्यू आर वाई, डायरेक्ट लिखेंगे क्यू आर वाई क्या, p क्यू, क्यू आर कितना आया सर, क्यू आर, ये क्यू आर आया 5, यहाँ 5 लिखेंगे, और पी क्यू कितना आया, तो कहोगे सर ये पी क्यू कितना 12, ठीक है। एंड कोट आर है ना, कोट आर निकालना है। अच्छा बता, कोट का क्या होता है, बी बाई पी होता है, लेकिन यहाँ कौन सा एंगल के बारे में बोल दिया जा रहा है, आर के बारे में, तो इसका अपोजिट वाला ये पी होगा और ये बी होगा। तो क्या कहोगे, क्यू आर बाई क्या कहेंगे बोलो, पी क्यू। तो क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर सर कितना दिया हुआ है 5 दिया, और पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर कितना हो जाएगा 10p, देखा जाए कितना 5/12 हो जाएगा, और ये कितना 5/12 कटा, कितना आ गया 0 आया। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर हो गया, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो है ना पूछ सकते हैं। उम्मीद है यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं सर, ये आपका है ना क्या है सर, एच डब्ल्यू है, ये भी आपको, आप देखो यहां से ये क्या 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, मतलब सर कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 बाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, हाँ या ना, ये 15 डिवीजन में चला जाएगा। अब आपको पता है कॉट का क्या होता है, तो देख लो एक बताते हैं इसी को, कॉट ए इक्वल टू कितना 8/15 आ गया। अब बता कॉट का क्या होता है, कहोगे सर कॉट का ना बी बाई पी होता है, तो ये बी हो गया और ये पी हो गया, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, है ना, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो सर यहां पर देखो ए के बारे में, एंगल कौन सा ए के बारे में बात किया जा रहा है, ये वाला एंगल के बारे में, तो इसका अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा पी, मतलब ये क्या हो जाएगा पी, है ना, हाँ या ना, और ये वाला क्या हो जाएगा ए बी बी सी होगा, सॉरी ए बी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम क्या कहेंगे यहां पर देखना, बी का काम कौन कर रहा है सर, कहोगे सर ए बी, और पी का काम कौन कर रहा है बी सी। अब यहां जब रेशियो में दिया है तो डायरेक्ट है ना नहीं निकालेंगे, इसे कंसिडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट जो ए बी इक्वल टू कितना 8 के, और सर बी सी इक्वल टू कितना 15 के, वेयर के इज अ कांस्टेंट, कुछ हमने कांस्टेंट ले लिया, रेशियो में आप लोग पढ़े होंगे कुछ है ना वैल्यू ले, हाँ कुछ कांस्टेंट वैल्यू को क्या करते थे उसके साथ कंसिडर कर लेते थे जब रेशियो रहता था। अब देखो ध्यान दें,
हमें हमारे पास ए बी बी सी, देखो ए बी भी दिया है, बी सी दिया है, ए सी दिया हुआ है क्या? नहीं सर। देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्या कहोगे? अच्छा बता, ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा? इसका हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस कैसे निकाला जा सकता है? तो आप कहोगे सर क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, है ना, बोलिए परपेंडिकुलर, ये है ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर को दोनों को जोड़िए और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। जी सर। तो ये क्या कहेंगे बोलो, है ना, बीसी का स्क्वायर प्लस क्या, एबी का स्क्वायर, यही ना। तो आप देखेंगे यहाँ ये बीसी कितना दिया है? 15K, 15K का स्क्वायर, और ये क्या दिया है? 8K का स्क्वायर, ये हो गया। तो आप देखेंगे 15 मतलब समझ में आ रहा है सर, 2 स्क्वायर ये दे, और 8 मतलब समझ में आ रहा है 64K स्क्वायर। मतलब जब 8 किया जाएगा तो 289, देख लो 289K स्क्वायर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? मतलब हम ये कहेंगे सर, है ना, क्या यहीं पर लिख देते हैं ना, ये कितना आ जाएगा? 17। ये किसका 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो कहोगे सर 17, और के स्क्वायर है तो ओनली क्या होगा? के होगा। ये हमारा क्या आ गया? एसी आया भाई। यहां तक क्लियर है? अब देखिए हमारे पास क्या चाहिए? साइन ए चाहिए ना। साइन ए, साइन का क्या होता है? पी बाई एच। पी का काम कौन कर रहा है? तो कहोगे सर पी का काम बीसी कर रहा है। देख लो, क्योंकि ये है ना ए, तो इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा? पी, तो बीसी कर रहा है। और एच का काम कौन कर रहा है? एच का काम एसी कर रहा है। तो ए बी हमारे पास कितना, बीसी कितना दिया हुआ है? बीसी सर, बीसी 15, ये 15 हो गया। 15, ये 15K हो गया, और एसी कितना हो गया? तो आप कहोगे सर एसी 17K हो गया। कितना हो गया? 17K। के ने के को काट दिया तो कितना आ गया? कहोगे सर ये 15 बाई कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। एंड एक और निकालना है ना, एंड सेक ए निकाल सकते हैं आप खुद से। तो बता, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कहोगे सर सेक रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। कोस का क्या है ना, कोस का क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो बताओ सेक का क्या हो जाएगा? एच बाई बी। तो एच का काम कौन कर रहा है? एसी। और बी का काम कौन कर रहा है? सर ए बी। बताओ यहां से हम क्या कहेंगे? ये इसका पार्ट है भाई, इधर घुल मिल मत जाना भाई, है ना, अपना भाईचारा मत दिखाना इधर। ऊपर से लिखते हैं, थोड़ा जगह तो नहीं है। अगला स्लाइड में क्यों जाए? सेक ए इक्वल टू एच बाई क्या हो जाएगा? बी। एच का काम कौन कर रहा था? एच का काम कौन कर रहा था? सर एच का काम एसी कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है? बी का काम ए बी कर रहा है। एसी इक्वल टू क्या कहेंगे? सर एसी किसके बराबर है? एसी 17K, और ए बी, सर ए बी 8K। के ने के को क्या कर दिया होगा? मार दिया। तो कितना आया? 17/8 आया। क्या ये बातें क्लियर है? हाँ या नो? क्लियर है? उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखो आगे है ना, ये सारे सवाल हैं, आपको ये निकालना है, ये सभी है ना निकालना है, सुने, ये भी निकालना है। आप कोशिश करेंगे, निकलेगा जितना भी है ना होगा वो सब आप कीजिएगा। एक्सरसाइज है ना, क्या एक्सरसाइज 8.1 आप बनाने का कोशिश करेंगे। हम अगला क्लास में ये सब क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। A to Z NCERT पहले क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद ही PYQ पर आना आएंगे। तो आप बनाइए पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बातें करते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, आप बस पढ़ते रहिए। आप लोग लिए हम लोग हर दिन कोशिश करते हैं लेक्चर आता रहे। बस आप लोग एक ही चीज कहेंगे कि आप लोग क्या करें, सपोर्ट करें। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आपका सपोर्ट ही हम लोग का एक एनर्जी होगा, और वो एनर्जी मेंटेन कैसे रहेगा? आप जितना सब्सक्राइब है ना करेंगे, आप जितना लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, वही हम लोग का पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो उस पॉजिटिव एनर्जी को अगर मेंटेन करना है,
वो आप लोग को ही मेंटेन करना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। चलिए, ठीक है।